मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट टैक्स पेयर्स के लिए शानदार साबित हो सकता है। आपको बता दें कि जो पूर्ण बजट से उम्मीद की जा रही है कि उसमें करदाताओं के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए कई राहतों का ऐलान हो सकता है। आइए समझते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में टैक्स पेयर को किन 6 बड़े राहतों की उम्मीद जाग रही है कि वित्त मंत्री ये 6 बड़ी राहत देंगी। तो डिफॉल्ट बन चुकी है नई कर व्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पहले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में टैक्स से जुड़े जिन बदलावों का ऐलान किया था, वो सारे बदलाव नई कर व्यवस्था में किए गए थे। और सबसे पहले तो नई व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाने का ऐलान हुआ था, जो इस टैक्स फाइलिंग सीजन में लागू हो चुका है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर खुद ही न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करने का विकल्प मिल रहा है। जो टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं, उन्हें अलग से डिक्लेरेशन देने की जरूरत पड़ रही है। तो पिछले बजट में जो बदलाव हुए थे वो समझ लेते हैं। वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट में नई कर व्यवस्था रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया था। यानी नई टैक्स व्यवस्था में अब 7 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले टैक्स पेयर्स के ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। उसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए थे। टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर 5 की गई थी और रिवाइज्ड स्लैब के बाद अब नई टैक्स व्यवस्था में 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। वहीं 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 15 लाख से ऊपर सालाना कमाई होने पर 30% की दर से टैक्स बनती है। अब इस बार क्या बदलाव हो सकते हैं, आइए वो समझते हैं। इस साल के बजट में भी सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की उम्मीद जगाई है और डिफॉल्ट के मुताबिक 30% के टॉप स्लैब को घटाकर 25% किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। इसके अलावा और क्या, टैक्स पेयर्स के लिए बजट के बाद TDS कटौती यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कम हो सकती है। ये एक बड़ी राहत की बात होगी जिन लोगों के TDS डिडक्ट होता है। और वही वित्त मंत्री सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए 80C के तहत मिलने वाली छूट का दायरा भी बढ़ा सकती हैं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का किया जा सकता है। और क्या बदलाव हो सकते हैं, तो NPS और HRA आदि पर डिडक्शंस का दायरा भी इस बार बढ़ सकता है। नई कर व्यवस्था में ये सारे बदलाव होंगे। संसद का सत्र जब आज से शुरू होगा तो आज जो टैक्स स्लैब है उसमें काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि कुछ फ़र्क देखने को मिलेगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 को जब पेश किया गया तो उसके बाद नए सत्र के यानी कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो उसमें टैक्स स्लैब पर खास तौर पे नज़र बनी रहेगी। हालांकि पिछले बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं था और अब आपको बता दें कि इसमें जो बड़े बदलावों की शुरुआत की उम्मीद की जा रही है उसमें इनकम टैक्स के मोर्चे पर ही बदलाव होंगे और उनके बारे में हमने आपको बताया कि वो 6 बड़े बदलाव हैं। इसके साथ साथ नई कर व्यवस्था में ज़मीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों के जो शीर्ष निकाय नारेडको ने आगामी बजट में होम लोन पर ब्याज भुगतान के लिए कटौती की सीमा को वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने का सुझाव दिया है। और उसने ये भी कहा है कि इससे आवासीय कीमतों और जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, उसमें वृद्धि के बीच मकानों की मांग को बढ़ावा मिलेगा। तो रियल एस्टेट कंपनियां किफायती मकानों की मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर प्रोत्साहन की मांग कर रहे हैं। यानी कि घर खरीदने में अगर इंटरेस्ट रेट में राहत मिलती है तो फिर इससे रियल एस्टेट में उछाल आएगा। नारेडको ने एक बयान में यह भी कहा कि आयकर कानून की धारा 24 के तहत खुद के रहने वाली संपत्ति के लिए कर्ज पर ब्याज कटौती की सीमा 2 लाख रुपए तक है और संपत्ति की बढ़ती कीमतें और ब्याज दर को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम अब 5 लाख करने की ज़रूरत है। ये भी कहा गया है कि आगामी बजट में 15 से 75 लाख रुपए प्रति इकाई कीमत वाले मकानों की मांग और आपूर्ति दोनों को पटरी पर लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो ब्याज सब्सिडी कार्यक्रम शुरू करने से संभावित मकान खरीदारों को प्रभावी रूप से प्रोत्साहन इस बार मिल सकता है टैक्स में। वहीं
एमआरजी समूह के प्रबंध निदेशक रजत गोयल ने कहा कि रियल एस्टेट देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र की वृद्धि को गति देने के लिए आगामी बजट में रियल एस्टेट क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिए जाने की भी जरूरत है। तो कई सुझाव हैं किस तरीके से आम लोगों के पॉकेट को मजबूत बनाया जाए ताकि वो घर खरीद सकें, और इस जितनी ही बाइंग पावर बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट लोगों का बढ़ेगा, और वो तभी होगा जब थोड़ी राहत मिलेगी लोन के ईएमआई में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।